ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा अपने यहाँ पर नए रहस्य के माध्यम से 47 नयों पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। इन 47 नयों को समझने का क्या प्रयोजन है और क्या इसकी उपयोगिता है। 47 नयों को समझने की क्या उपयोगिता है और कैसा है, क्या लाभ है इससे, है ना, क्या प्रयोजन है समझने का इससे, है ना। तो क्या प्रयोजन है? हाँ, नमी बताइए। दीदी, जो ये 47 नय हैं वो आत्मा में विद्यमान अनंत धर्मों में से 47 धर्मों का ज्ञान कराने वाला है और 47 नयों का वर्णन किया है इसलिए। और 47 नयों पर पूज्य श्री गुरुदेव श्री ने विस्तृत विवेचन किया है जो नए प्रज्ञापन ग्रंथ में संकलित है। परम भाव प्रकाशक नय चक्र में इन 47 नयों का पर प्रकाश डाला गया है। मेन अपना ये है कि इन 47 नयों को समझने से अपने को लाभ क्या है, प्रयोजन क्या, आत्मानुभूति होती है। इस प्रयोजन की सिद्धि होती, स्वानुभूति के लिए उपयोगी। हाँ, स्वानुभूति के लिए उपयोगी, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक धर्म है ना, अनेक धर्म उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने को अपनी आत्मा की महिमा आती है जो कि आत्मानुभूति में कैसा होता है, सहायक होता है। बिल्कुल पर्यायों से दृष्टि हटकर द्रव्य स्वभाव पर हमारी दृष्टि जाती है, यह हमें कैसा होता है, लाभ होता है। बिल्कुल पूर्व में हमने देखो, एक इसमें लाभ ये भी है कि सम्यक श्रुत ज्ञान द्वारा अनंत धर्मात्मक एक धर्मी आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है। ये 3-4 पॉइंट्स आप लिख लेना कि 47 नयों को जानने से क्या उपयोगिता और क्या लाभ है। पेज नंबर है 317 का लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें भी ये सम्यक शुद्ध ज्ञान के द्वारा अनंत धर्मात्मक एक धर्मी का अनुभव भी किया जा सकता है। अब द्रव्य नय और पर्याय नय किसे कहते हैं? द्रव्य नय और पर्याय नय किसे कहते हैं? द्रव्य नय और पर्याय नय किसे कहते हैं? हाँ, चलो बताओ बेटा आशी। उदाहरण सहित बताइए। जैसे कि वस्त्र में अनेक ताने बाने रंग रूप तथा। पहले तो बेटा ये बताओ ना, द्रव्य नय है ना, उसके बाद अनंत धर्मात्मक। हाँ, अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्य से पटमात्र की भांति चिन्ह मात्र है और पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञान आदि मात्र है। हाँ, अब आप बताइए, अब आप क्या समझे इसको? कि जैसे कि जो वस्त्र होता है उसमें अनेक ताने बाने होते हैं, रंग रूप आदि होते हैं, तो परंतु उन्हें गौड़ करके हम मात्र वस्त्र को जानना वह द्रव्य नय है, वो द्रव्य नय है। और अगर हम उसके रंग रूप आदि भेदों को जाने तो वह पर्याय वो पर्याय नय है। मतलब चित्त सामान्य जो है, चैतन्य मात्र है, वो द्रव्य नय है और ज्ञान दर्शन आदि है वो पर्याय नय है। दो बातें इसमें, हाँ, पर्याय नय है बिल्कुल।
बिल्कुल, है ना। देखो अपने चार चार बातें देखी थी ना उसमें, है ना, सब में, कि देखो द्रव्य नय और द्रव्य धर्म में क्या अंतर पाया जाता है। द्रव्य नय और द्रव्य धर्म में क्या अंतर पाया जाता है। द्रव्य धर्म और द्रव्य नय में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ चलो राजी बताइए। दीदी द्रव्य धर्म और द्रव्य नय में ये अंतर है, द्रव्य धर्म जो है वह अनंत धर्मात्मक है। हाँ, अनंत धर्म वस्तु में एक द्रव्य धर्म है। हाँ बराबर। और द्रव्य नय है वह चिन्मात्र वस्तु को जानने वाला है। हाँ, वो जो द्रव्य धर्म है उसको जानने वाला, जो कैसा है उसको जो जानने वाला, जो शुद्ध ज्ञान का अंश है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य नय। द्रव्य धर्म त्रिकाल है ना। द्रव्य धर्म कैसा है, त्रिकाल वस्तु में अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना। तो उसमें द्रव्य धर्म त्रिकाल है, और उस द्रव्य धर्म को जो विषय बनाने वाला है, ऐसी ज्ञान की जो पर्याय है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य नय कहते हैं। समझ में आया, द्रव्य धर्म और द्रव्य नय है, बिल्कुल ना। अब कहते द्रव्य और पर्याय में कौन सा संबंध पाया जाता है, व्यापक संबंध पाया जाता है, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि पर्याय धर्म और पर्याय नय में क्या अंतर पाया जाता है। पर्याय नय और पर्याय धर्म में क्या अंतर पाया जाता है। बस जो अपन ने अभी बताया था ना, बस वही बताइए आप, बिल्कुल पर्याय नय। हाँ बताओ। हाँ हाँ अप्पा बताइए, अप्पा बताइए। ज्ञान दर्शन आदि भेदों को जानना, हाँ, ये पर्याय है। और पर्याय धर्म की अपेक्षा उसमें ज्ञान दर्शन आदि भेद रूप में रहने की जो योग्यता है वो पर्याय धर्म है। आत्मा में एक त्रिकाल, एक पर्याय नामक धर्म पाया जाता है। उसको बताने वाला जो नय होता है उसको पर्याय नय कहते हैं। अब उसका उदाहरण लेंगे, कौन सा, आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इत्यादि, वो पर्याय नय का विषय बनता है, बिल्कुल है ना। अब यहाँ कहते देखो द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य नय में क्या अंतर पाया जाता है। द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य नय में, हाँ देशना तुम्हारे भी हाथ जरा उठा दिया करो ना कभी कभी, है ना, तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल। द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य नय में क्या अंतर पाया जाता है। चलो हाँ आशी बताइए, आशी बहन। दीदी इसमें आता है कि जो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय और द्रव्य नय और पर्याय नय में क्या अंतर है। हाँ हाँ। तो इसमें आता है द्रव्यार्थिक नय का विषय संपूर्ण सामान स्वभाव रूप अभेद है। हाँ। जबकि जो द्रव्य नय का विषय है वह अनंत धर्मों से भी एक धर्म है। इसी प्रकार जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वह वस्तु का विशेष स्वभाव है। हाँ। जो विशेष में बेटा वो चारों ले लेना है ना, विशेष, भेद, नित्य और सॉरी अनित्य, अनित्य और अनेक, है ना। हाँ। इसी प्रकार जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वह वस्तु का विशेष स्वभाव है, और जबकि जो पर्याय नय का विषय है वह भेद रूप रहने की विशिष्ट योग्यता है, बिल्कुल है ना। तो और प्रमाण का विषय क्या होगा, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के अंतर्गत वो दोनों ही कैसे हैं, प्रमाण का विषय हो जाएगा। तो समझ में आया द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य नय में क्या अंतर। तो द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है ना, सामान्य अभेद नित्य एक, है ना। और उसमें जबकि द्रव्य नय का विषय तो क्या है, अनंत धर्मों में से एक धर्म है, वो द्रव्य नय है। और द्रव्यार्थिक नय में चारों बातें आ जाती। अंतर समझ में आया, द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य नय में क्या अंतर पाए। ऐसा पर्यायार्थिक नय और पर्यायार्थिक धर्म। तो पर्यायार्थिक नय में वो चारों ले लेना, है ना, विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये पर्यायार्थिक नय का विषय। और इसको जो है ना विषय बनाए, बिल्कुल है ना, जो कि भेद रूप जो विषय बनाए उसको क्या कहते हैं, पर्याय नय कहते हैं, बिल्कुल ना। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब इसको जानने से अपने को क्या लाभ हुआ, जो हमने द्रव्य नय और पर्याय नय जाने, अपने बोले ना हर एक नय में अपन चार चार बातें उठाएंगे,
है ना। जैसे द्रव्य नय, द्रव्य धर्म, उसका उदाहरण और उसको जानने वाले लाभ, ये चार बातें एक एक नय में आएगी। तो जानने से क्या लाभ है? हाँ चलो, हाँ चलो बेटा, है ना, बताओ, कृति बताइए। हाँ दृष्टि हटानी चाहिए और निजात पे लगानी चाहिए। हाँ। और अभेद निर्विकल्प की दृष्टि करना चाहिए। हाँ। और साध्य की प्राप्ति होने पर साधन छूट जाते हैं। स्वयमेव छूट जाते, जहाँ साध्य की प्राप्ति हुई साधन छूट जाते हैं। मंजिल आ गई, लिफ्ट छूट जाती है, स्टेशन आ गया, ट्रेन छूट जाती है। इतनी अपनी चर्चा, इतना आपको समझ में आ गया, द्रव्य नय और पर्याय नय। अब आगे अपन आज एक 3 ग्रुप हैं इसके ना, उसकी चर्चा अपन करेंगे ना। अस्तित्व नय, नास्तित्व नय और अस्तित्व नास्तित्व नय, है ना। अब उसके अपन चर्चा, देखो अस्तित्व नय मतलब भाव रूप है ना। नास्तित्व नय मतलब कैसा है? अभाव रूप है। और अस्तित्व नास्तित्व नय भाव रूप है, भाव और अभाव दोनों रूप है, तीनों बात है बिल्कुल, है ना। अब कहते अस्तित्व नय और नास्तित्व धर्म की सिद्धि किन चार कारणों से होती है ना। क्या प्रश्न है अपना? ये अस्तित्व और नास्तित्व नय की सिद्धि किन 4 कारणों से होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। अब कहते हैं अस्तित्व नास्तित्व नय वह आत्मद्रव्य अस्तित्व नय से लोहमय, है ना। अस्तित्वमय से लोहमय, 4 घटा नहीं है इसमें, तो ये लोहमय मतलब द्रव्य हुआ, है ना। डोरी और धनुष के बीच में, देखो इसमें क्या है, जो धनुष चलाते हैं ना, उसका उदाहरण उन्होंने दिया है ना। धनुष चलाते हैं तो जैसे कैसा है वो धनुष, है ना, ऐसा होता है, फिर एक उसकी डोरी होती है ना। तो वह तो कैसे द्रव्य के स्थान पर है। अब डोरी और उसके बीच में अपन एक तीर रखते हैं। डोरी नीचे है और धनुष ऐसा है, उसकी लकड़ी है, और उसके बीच में अपन कैसा एक तीर रखते हैं। तो डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, है ना, वो क्या है? क्षेत्र हो गया उसका, है ना। क्षेत्र हो गया बेटा, है ना। 4 बेटा घटा ने, 4 कारणों से सिद्धि होती ना। अस्तित्व नास्तित्व धर्म की सिद्धि 4 कारणों से होती, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो अब इसमें द्रव्य क्या लिया है? बोले लोहमय डोरी, है ना। लोहे का तीर बनाया हो बेटा, है ना, डोरी और क्या, तो लोहमय डोरी, ये द्रव्य की अपेक्षा। अब डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, है ना, तो वो कैसे? क्षेत्र हो गया, उसका स्थान हो गया बिल्कुल, क्षेत्र के स्थान पर बिल्कुल। और कैसे? संधान दशा में, संधान मतलब कैसा है? अब बिल्कुल चलाने की तैयारी है, मतलब वो काल मतलब समय, कि अब बस अपने को बाण को कैसा है? छोड़ना ही है बिल्कुल। तो वो क्या हुआ? काल की अपेक्षा हुए। और लक्षणोन्मुख बाण की भांति, और छोड़ दिया उसको, लक्ष्य जहाँ भेदना था वहाँ भेज दिया उसको, वो क्या हुआ? भाव हो गया। समझ में आया? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। फिर से मैं पढ़ती हूँ, देखो, वह आत्मद्रव्य अस्तित्व नय से, है ना, लोहमय द्रव्य हो गया। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित ये क्षेत्र हो गया। मतलब एक व्यक्ति तीर चला रहा है तो वो 1 बाय 1 प्रोसेस कैसी करेगा उसकी, है ना। पहले तो तीर को पकड़ेगा, है ना, फिर कैसा है उसके मध्य में उसको रखेगा, है ना, डोरी और उसके मध्य में उसको रखेगा, वो क्षेत्र हो गया। और फिर कैसा हुआ? अब बस चलाने की तैयारी है बिल्कुल, है ना, वो काल हो गया। और लक्षणोन्मुख बाण, और फिर भेद दिया उसको, चला दिया, उस बाण को चला दिया बिल्कुल। तो वो कैसा है? भाव की अपेक्षा से हुआ। अर्जुन का उदाहरण ले लेना, अर्जुन ने बाण छोड़ा था ना। तो इस प्रकार से ये तो क्या? अस्तित्व नय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सिद्धि हुई बिल्कुल, है ना। क्यों ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कोई भी वस्तु की सिद्धि किससे होगी, है ना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से होगी। अस्तित्व नय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से। हमेशा अपन उदाहरण देते ना, कोई बालिका को आत्मार्थी ट्रस्ट में एडमिशन लेना है ना, मतलब जिसका अस्तित्व होगा वही तो एडमिशन लेगा ना, जिसकी सत्ता होगी वही तो एडमिशन लेगा ना। तो वह द्रव्य,
है ना। और फिर कहाँ है, कहाँ एडमिशन लेंगे, कहाँ, आत्मार्थी ट्रस्ट में, तो वो क्षेत्र है ना। बोले कब होगा, बोले 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में होगा। वो क्या हुआ, उसका काल और समय हो गया बिल्कुल। और भाव क्या हुआ, बोले चारों अनुयोग का अध्ययन कराना और नैतिक शिक्षा देना, अच्छी अच्छी शिक्षाएं लेना, है ना, अनुशासन में रहना सीखना, ये सब कैसा है, उसका भाव है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अस्तित्व सबका, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों का कैसा है, अस्तित्व है। ये तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर देखो, स्वयं जीव द्रव्य। अब अपन, ये तो अपने लोहे का उदाहरण, धनुष के उदाहरण से लगाया। अब स्वद्रव्य, स्वयं का जीव द्रव्य, क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, काल अनादि अनंत, और कैसा है, भाव कैसा है, ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा। ये अपने अपने पे लगा लिया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से कैसा हूँ मैं, अस्तित्व वाला हूँ, है ना। अब कहते हैं नास्तित्व धर्म। वो 4 बातें थी ना, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, मैं हूँ बिल्कुल, है मैं स्वयं। अब नास्तित्व ऐसे, है ना। अब अलोह में डोरी, अब इसका विपरीत बना लेना बेटा ना। हाँ, ये कैसे है, पुद्गल, अलोह में डोरी, है ना। लोह में डोरी नहीं, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है ना, नास्तित्व नहीं से बात कर रहे ना अपन। तो अलोह में डोरी और धनुष के मध्य में स्थित नहीं है ही नहीं, है ना, नास्तित्व की बात कर रहे हैं बिल्कुल। डोरी नहीं, अब संधान दशा में न रहे, चलाने का जो दशा में नहीं रहे, है ना, वो किसा परकाल हो गया। और अलक्षणोन्मुख उसी बाण की भांति, वो प्रभाव हो गया, है ना। तो परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और प्रभाव से नास्तित्व धर्म है। भाई आपका नमी का, नमी में अस्तित्व है, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से। और मेरी अपेक्षा से कैसा है, नास्ति है। मेरा, मेरी अपेक्षा से अस्तित्व है, और नमी की अपेक्षा से मेरे में नास्तित्व है ना। तो हो गया ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। पता नहीं कहाँ से तीर और धनुष का उदाहरण ख्याल में आ गया, और वो आचार्यों ने लिख लिया है। हाँ बेटा, हाँ नास्ति में लगाए ना बेटा अपन ने, है ना, पूर्व में भी चर्चा की थी ना, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, कि मेरे में नास्ति है ना। देखो आपा में उसका स्वद्रव्य है, उसका स्वक्षेत्र है, उसका स्वकाल है, स्वभाव, वो उसका अस्थि है। मेरी अपेक्षा से है ही नहीं। मेरे में मेरे अस्तित्व है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तुम्हारे में तुम्हारे अस्तित्व है। तुम्हारी अपेक्षा से मेरी नास्ति है, मेरे में तुम्हारी नास्ति है। देखो मीठे में, है ना, कड़वे की नास्ति है, और कड़वे में मीठे की नास्ति है बिल्कुल, है ना। उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपना अलग है, और इसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग है बिल्कुल ना। समझ में आया। इन्होंने उसका ये उदाहरण दिया है ना, तीर कमान का उदाहरण दी। बोलो बेटा। आपने ये उदाहरण बताया था ना कि जो आत्मा में लगेगा, हाँ, तो उसमें स्वद्रव्य में क्या था? हाँ, स्वद्रव्य में अपना द्रव्य, मैं स्वयं जीव द्रव्य, है ना। और परद्रव्य में ये शरीर पुद्गल आदि, है ना, वो परद्रव्य हो गया। तो इस प्रकार नास्तित्व से अलोह में डोरी मध्य के स्थित में नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, नास्ति है उसमें। संधान दशा में न रहे हुए अलक्षणोन्मुख उसी बाण की भांति पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म वाला। मैं राग रूप, है ना, मैं ज्ञान रूप हूँ, राग रूप नहीं हूँ, है ना। ये क्या हुआ, नास्ति, राग रूप नहीं, वो नास्तित्व धर्म, और मैं ज्ञान रूप हूँ, ये अस्तित्व धर्म है बिल्कुल। समझ। परकाल को देखो घटाया ना, परकाल में अपन ने कैसे घटाया, है ना, पर की अपेक्षा से। क्योंकि ये तो कैसा है, सादी शांत है ना बेटा। ये कैसा है, शुरुआत हुई है मनुष्य पर्याय की और शांत हो जाएगा, तो वो तो परकाल है ना। और मैं स्वकाल मेरा क्या है, मैं अनादि अनंत हूँ। समझ में आ गया, स्वकाल और परकाल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, अब देखो दो, एक तो अस्तित्व नय,
नास्तित्व नय, फिर अस्तित्व और नास्तित्व नय। अस्तित्व नय से मैं द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव से मैं अस्तित्व वाला हूँ। परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से कि मेरे में नास्ति है। दो पक्के हो गए, अस्तित्व और नास्तित्व। उनको फिर उदाहरण से लोहमय अलोहमय डोरी का उदाहरण बेटा दे दे। उदाहरण अपन कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, अब दोनों को एक साथ लिया है बेटा, तो इस प्रकार अब कहते हैं अस्तित्व नास्तित्व में से लोहमय और अलोहमय, अस्थि भी और नास्ति भी, दोनों भी ले लिया है ना। मैं कैसा हूँ, है ना, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, है ना, तो ये कैसा है, स्वभाव हुआ, है ना। और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित वह कैसा हुआ, परभाव हुआ। तो दोनों एक साथ है ना, दोनों एक साथ है ना बेटा, है ना। मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ, है ना, ये मेरा स्वक्षेत्र है, बिल्कुल। और पर क्षेत्र कैसा है, पुद्गल का कैसा है, मेरे में नास्ति है, इसका पर क्षेत्र भिन्न है और मेरा पर क्षेत्र भिन्न है, बिल्कुल। तो इस प्रकार, लेकिन दोनों में काल भेद नहीं है, ये बात जानना है ना, पलक, है ना। अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ होते हैं बेटा, है ना। सूर्य का उदय होना और अंधकार का नहीं होना, इसमें कोई काल भेद है क्या, नहीं है ना, दोनों ही एक साथ होते हैं। तो अस्तित्व नय और नास्तित्व नय, दोनों ही नय कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं। अब कहते हैं अस्तित्व नास्तित्व लोहमय, मतलब मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ, ये मेरा स्वक्षेत्र, और पर क्षेत्र की उसमें नास्ति है, मैं प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ और ये प्रसिद्ध ज्ञान गुणों से रहित है। ये पर कैसे प्रभाव हो गया है, बिल्कुल, है ना। और दोनों कैसे हैं, युगपत है, एक साथ है कि नहीं बताओ, एक साथ है ना, उसमें काल भेद नहीं है, बिल्कुल। मैं अपने से हूँ, आपसे नहीं हूँ, आप आपसे हो, मेरे से नहीं हो, उसमें काल भेद नहीं। सूर्य का सूर्य में अस्ति और कैसा है, और अंधकार की नास्ति, तो दोनों एक साथ युगपत है, बिल्कुल। अब अस्तित्व नास्तित्व से लोहमय अलोहमय एक साथ, द्रव्य स्वद्रव्य और परद्रव्य। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित डोरी और धनुष में नहीं स्थित दूसरा, ये क्या हुआ, क्षेत्र, स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र। संधान अवस्था में रहे हुए और संधान अवस्था में नहीं रहे हुए, ये क्या हुआ, परकाल, स्वकाल और परकाल। संधान अवस्था में रहे स्वकाल और संधान अवस्था में नहीं रहे वह परकाल हो गया। लक्षणोन्मुख और अलक्षणोन्मुख उसी हैं। लक्षणोन्मुख मतलब कैसा होता है, वह स्वभाव है ना, और अलक्षणोन्मुख वो परभाव है। उसी बाण की भांति क्रमशः स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्व नास्तित्व वाला नय है। समझ में आ गया, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय और अस्तित्व और नास्तित्व नय है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से दोनों में काल भेद नहीं है। सूर्य का उदित होना और अंधकार का जाना। सूर्य ने एक बार शिकायत करी कोर्ट में कि ये मेरे को टिकने ही नहीं देता है। किससे शिकायत करी, कोर्ट में जाके, कि ये सूरज देखो मुझे टिकने ही नहीं देता है। तो सूरज ने कहा कि मैं टिकने नहीं देता हूँ कि मेरे उदित होते खुद ही चला जाता है, मैं क्या करूँ, है ना। मैं तो इसको कोई भगाता नहीं हूँ, मेरे उदित होते हुए ये स्वयं ही नास्ति उसकी हो जाती है। अब आगे कहते हैं आत्मा, ये आपको समझ में आया, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय। स्वद्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तित्व वाला हूँ, परद्रव्य क्षेत्र आदि की अपेक्षा से नास्तित्व वाला हूँ, और दोनों की अपेक्षा से दोनों एक साथ रहता, अस्तित्व भी हूँ और नास्ति भी हूँ। भाई मैं ज्ञान वाला हूँ तो राग वाला नहीं हूँ, है ना, ये नास्ति हो गई, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मद्रव्य किसकी अपेक्षा से अस्तित्व वाला है, बोले स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्तित्व वाला है। आत्मद्रव्य किसकी अपेक्षा से अस्तित्व वाला है देशना, बोले स्वचतुष्टय की अपेक्षा से कैसा हूँ मैं, अस्तित्व वाला हूँ, बिल्कुल। और कैसे हैं, अब उसके चार बिंदु हैं, देखो चार चतुष्टय पिलर हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार पिलर है और अस्तित्व धर्म की छत है उस पर, है ना। और वो ये चार पिलरों पर टिकी हुई है। अस्तित्व धर्म की कैसा है,
है ना। हाँ, ये 4 पिलर हैं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये कैसे 4 पिलर है, और अस्तित्व न कि उसमें छत कैसी है बिल्कुल। अब कैसे नास्तित्व में लगा लो, है ना, परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 पिलर हैं, और नास्तित्व कैसा है, हाँ, कि नास्तित्व धर्म की कैसी है, छत टकी हुई है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मा तथा समस्त वस्तुओं के अस्तित्व और नास्तित्व, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अस्तित्व है, और मैं राग रूप नहीं हूँ, ये नास्तित्व धर्म है। यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार से समझाया जाता है। अब देखो अस्तित्व नए कहते किसे, आत्मा में अस्तित्व नामक धर्म को विषय बनाने वाली ज्ञान की पर्याय को अस्तित्व नए कहते हैं। नास्तित्व धर्म को मानने से क्या है, अगर हमने नास्तित्व को माना ही नहीं तो क्या हानि होगी बेटा, हाँ, सभी पदार्थ एक हो जाएंगे ना भैया, फिर मैं नमी और मैं दोनों एक ही हो जाएंगे हम दोनों फिर कैसे हैं, एक ही हो जाएंगे, फिर किसी का अस्तित्व रहेगा ही नहीं है बिल्कुल। तो सभी पदार्थ एक हो जाएंगे, अनादि अनंत हो जाएंगे, तो भेद ज्ञान किससे करेंगे, और भेद ज्ञान तो सिद्धा ये किलकेश, और भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो कैसा है, आत्मानुभूति कैसे होगी। तो इसलिए जितना अस्तित्व धर्म का महत्व है उतना ही नास्तित्व धर्म का महत्व। ये अपने को पर रूप नहीं होने देता बेटा, और पर को आप रूप नहीं होने देता है। किसके कारण, क्योंकि आत्मा में एक अस्तित्व नाम का, नास्तित्व नाम का धर्म पाया जाता है। आत्मा में त्रिकाल एक नास्तित्व नाम का धर्म पाया जाता है। इसलिए मुझे कैसा है, ये जड़ के साथ रहता हूँ लेकिन जड़ रूप नहीं होने देता है ना, और ये जड़ को कैसा है, चेतन रूप नहीं हो जाए। किसके कारण, कि आत्मा में एक त्रिकाल नास्तित्व नाम का धर्म। बताओ कितना बड़ा रोल है उसका। वो अपने बताया था ना पहले, एक डिफेंस मिनिस्टर हैं और एक कौन से हैं, होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर क्या करता है, आंतरिक शांति रखता है, और डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है, बाहर के आक्रमणकारियों को रोकता है। तो नास्तित्व धर्म का क्या कार्य है, अपने को बाहर के, अपने को पर रूप होने देता नहीं है बिल्कुल। और अस्तित्व धर्म अपने को, हाँ, अपनी आंतरिक सुरक्षा रखता है बिल्कुल। अब कहते हैं अस्तित्व धर्म का क्या कार्य, भगवान आत्मा में अस्तित्व को टिकाए रखता है, उसे कभी पुद्गल रूप नहीं होने देता है। भगवान आत्मा रूप रहने में किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे में त्रिकाल एक अस्तित्व नाम का धर्म पाया जाता है बिल्कुल। क्योंकि अस्तित्व धर्म के कारण शरीर, परिवार, है ना, डॉक्टर, भोजन, ये कैसा है, कोई भी कैसा है पर रूप में होता नहीं है ना। रस, रसायन, बॉडीगार्ड से नहीं टिकता है। मेरा शरीर किसके कारण से टिकता है, मेरे में एक अस्तित्व नाम का धर्म है, उसके कारण कैसा है, टिकता है। स्वस्तिका ने क्या बोल दिया, भोजन के कारण टिकता है, बराबर। मन में हो सो वचन उचरिए, है कि नहीं। तो अस्तित्व धर्म कैसा है, त्रिकाल है बिल्कुल ना। अगर भोजन से जीवन चलता तो नरकों में, है ना, नरकों में एक कण खाने को मिलता नहीं है, तो भी कम से कम 10,000, अधिक से अधिक 33 सागर, और विष्ठा मिलती है, हाँ बराबर, वैतरणी नदी बिल्कुल, है ना। और यहाँ पर भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। अभी अभी वकील साहब भोजन करके गए, ऑफिस में बैठे और हार्ट फेल हो गया। अभी भरपेट भोजन करके गए हैं, तो भोजन से जीवन चलता है ना। तो अभी भरपेट भोजन करके गए हैं वकील साहब, कोर्ट में गए हैं, ऑफिस में गए और हार्ट फेल हो गया, है ना। तो कहाँ भोजन से जीवन टिकता है, जीवन किससे टिकता है, हमारे में एक त्रिकाल अस्तित्व नाम का धर्म है, उससे जीवन टिकता है बिल्कुल। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का से वस्तु की सत्ता है या अस्तित्व है बिल्कुल, है ना। और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का अस्तित्व नहीं है, न अस्ति, है ना। कितना बढ़िया कार्य है उसका नास्तित्व धर्म का, मुझे कभी पुद्गल रूप नहीं होने देता।
पुद्गल के साथ रहता है, लेकिन पुद्गल को कभी चेतन रूप नहीं होने देता है और चेतन को जड़ रूप नहीं होने। किसके कारण? नास्तित्व धर्म के कारण है। अब यहाँ कहते हैं अतः वस्तु स्वरूप से है, पर रूप से नहीं। मैं कैसा हूँ? अतः वस्तु स्वरूप से है, पर रूप से नहीं। आत्मा भी अपने चैतन्य स्वरूप से शरीर आदि रूप से नहीं है ना। शरीर आदि पर द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में कैसी है? नास्ति। एक परमाणु भी मेरे में प्रवेश कर सकता नहीं है, नहीं तो मैं चेतन से जड़ हो जाऊं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि नास्तित्व धर्म कैसा है? बुलेट प्रूफ है ना। बीच में हाँ वज्र की दीवार है, ये दोनों को एक होने देता, हाँ दोनों को एक होने देता नहीं है, बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ के अब नास्तित्व धर्म को समझने पर का सहारा लेना पड़ता है, परंतु आत्मा के नास्तित्व धर्म की सत्ता आत्मा में, आत्मा से, ये आत्मा का धर्म है नास्तिक धर्म, उसमें त्रिकाल पाया जाता है, बिल्कुल। शरीर में या शरीर से नहीं है। आत्मा का शरीर रूप न होने की योग्यता और आत्मा का अस्तित्व शरीर के कारण न होने से योग्यता ही नास्तित्व धर्म का स्वरूप है ना। घी में पानी की कैसा है? नास्ति है। घी में घी की अस्थि है ना। पानी में तेल की और तेल में पानी की नास्ति, ऊपर ऊपर तैरते हैं। अस्तित्व और नास्तित्व धर्म का क्या कार्य है? क्या कार्य करते हैं? ये अपने में त्रिकाल पाए जाते तो कुछ न कुछ तो डिपार्टमेंट होगा ना, कार्य तो करते होंगे ना। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अपने चतुष्टय, चतुष्टय याद रख लेना ना, हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब स्व और पर दोनों चतुष्टय, पर चतुष्टय से नहीं है। अतः प्रयोग करते समय सावधानी रखना चाहिए कि किसकी किसमें नास्ति कही जा रही है। शरीर की अपेक्षा से आत्मा का नास्तित्व है ना, और यह आत्मा का नास्तित्व धर्म है। शरीर की अपेक्षा आत्मा का कैसा है? नास्ति है। शरीर में आत्मा की नास्ति है, एक में कभी हो सकते नहीं है। यह आत्मा का नास्तित्व धर्म है। आत्मा की अपेक्षा से शरीर की नास्ति है, दोनों अपेक्षा। यह शरीर का नास्तित्व धर्म की योग्यता है। अपने बताया ना, होम मिनिस्टर अस्तित्व धर्म वाला और डिफेंस मिनिस्टर नास्तित्व धर्म वाला, है ना। वो अंदर आने ही नहीं देता आतंकवादियों को, एक में एक होने देता नहीं। आत्मा चेतन है अस्तित्व नय से, अचेतन नहीं है नास्तित्व नय से, बिल्कुल। इस प्रकार नास्तित्व नय से भिन्नता का, भेद ज्ञान का बोध होता है। अस्तित्व धर्म में वस्तु की सत्ता का बोध होता है और नास्तित्व धर्म में वस्तु की असत्ता का बोध होता है। पर से भिन्नता हूँ स्वतंत्रता और पर से अत्यंत अभाव की सिद्धि होती है। देखो, अस्तित्व होने का नाम है, नास्तित्व कैसा है? नहीं होने का नाम है। सम्यक दर्शन अस्तित्व नय से है और नास्तित्व नय से मिथ्या दर्शन आदि नहीं है। सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन कैसा है? अस्तित्व नय से है, और मिथ्या दर्शन नास्तित्व नय से है ही नहीं मिथ्या दर्शन। लौकिक जीवन में भी नास्तित्व की अनुभूति के प्रसंग बनते हैं। किसी विशिष्ट कार्यक्रम में किसी विशिष्ट व्यक्ति का न होना बहुत कुछ कह देता है, बिल्कुल हो जाता है ना। भी प्रोग्राम हो, है ना, और कदाचित मैं नहीं हूँ उसमें प्रोग्राम में, तो क्या बात है, कहाँ गए, तबीयत तो ठीक है, क्या है, कितने 10 क्वेश्चन उठ जाते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार किसी विशिष्ट व्यक्ति का न होना बहुत कुछ कह देता है। जन सामान्य में भी अनेक प्रकार की चर्चाएं होने लगती है। फ्रंट पर सिपाही के 2 ही कार्य होते ना। फ्रंट पे सिपाही के कितने कार्य? एक तो रक्षा करना, है ना, दूसरा नाश करना। फ्रंट पे सिपाही के क्या दो कार्य होते? एक तो अपने देश की रक्षा करना, दूसरे, है ना, उनसे आतंकवादियों का सफाया करना। तो 2 कार्य कैसे उसके होते हैं, बिल्कुल। जेल और चोर 2 कार्य होते हैं ना, बिल्कुल। अब कहते हैं नास्तित्व धर्म किसे कहते हैं, उसके 2 प्रमुख कार्य बताइए। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नास्तित्व धर्म किसे कहते हैं, उसके 2 कार्य बताइए। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म है ना।
पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म है और उसे विषय बनाने वाला नास्तित्व नय है। दो बातें याद रखोगे ना, धर्म और नय, सब में लगा देना ना। फिर से, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म है और उस नास्तित्व धर्म को विषय बनाने वाला नास्तित्व नय है। बिल्कुल है ना, समझ में आ गया ना परिभाषा। अब कौन से दो कार्य हैं? एक तो पर से भिन्न, एक बात पर के हस्तक्षेप को रोकने वाला है ना, पर से भिन्न और पर के हस्तक्षेप को रोकने वाला नास्तित्व धर्म है। चेतन को चेतन रूप रहना ये अस्तित्व धर्म है और चेतन को कभी जड़ रूप नहीं हो रहा, वो नास्तित्व धर्म है। समझ में आ गया ना बेटा? दो कार्य हैं उसके। बोलो बोलो, क्या क्या बताऊं बेटा? फिर से बताओ, प्रश्न फिर से मैं बोलती हूँ ना। नास्तित्व धर्म किसे कहते हैं और उसके प्रमुख दो कार्य कौन कौन से? जो नहीं लिखेगा, मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ, जो नहीं लिखेगा याद क्या करोगे? नोट ही नहीं करोगे तो याद क्या करोगे? बिल्कुल। और मैं बोल देती हूँ कि कैसे कुछ कुछ प्रश्न बेटा प्रमुख होते हैं। नास्तित्व धर्म किसे कहते हैं, उसके दो प्रमुख कार्य बताइए। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म है और उसे विषय बनाने वाला नास्तित्व नय है, एक बात। अब प्रमुख दो कार्य कौन से? एक तो पर से भिन्न होता है और पर को अपने में हस्तक्षेप नहीं करने देता। जैसे अपने उदाहरण दिया था ना बेटा कि फ्रंट पर सिपाही रहते हैं तो क्या कार्य होते? एक तो देश की रक्षा करना, एक उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा है ना, जो आतंकवादी हैं है ना, उनका कैसा है, सफाया करना। ये दो कार्य उनके होते हैं, फ्रंट पर सिपाही रहते हैं। उसी प्रकार नास्तित्व धर्म के भी दो कार्य हैं। एक तो कैसा होता है, अपने को पर रूप होने नहीं देता है, और दूसरा पर को अपने रूप होने नहीं देता है। चेतन को जड़ नहीं होने देता है और जड़ को चेतन नहीं होने देता है। अब देखो, आज के प्रवचन में अमुक व्यक्ति नहीं आया। इस प्रसंग में द्रव्य की नास्ति है ना। मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ, नास्त हाँ, ये क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं जा रहा हूँ है ना, मतलब इंदौर जा रहा हूँ। तो हाँ, इस प्रसंग में क्षेत्र की नास्ति। अब मैं कल नहीं आऊँगा, ये काल की नास्ति है। और मुझे भूख नहीं है, ये भाव की नास्ति है ना। चार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में कैसा है, ये उसको घटाया है। इस प्रसंग में भाव की नास्ति। इस प्रकार के अनेक प्रयोग हमारे लौकिक जीवन में कैसे व्याप्त हैं। कोई बड़ा नेता किसी सम्मेलन में नहीं गया, इससे बहुत से संकेत समझ लिए जाते हैं। अस्ति नास्ति दोनों पक्ष से वस्तु स्वरूप समझ में आता है। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति, अब क्या लाभ हुआ इनको समझने से अपने को? जो व्यक्ति इन अस्ति और नास्ति धर्म को यथार्थ जानता है, वही व्यक्ति जगत के सभी पदार्थ में परस्पर भिन्नता को भली भांति समझ सकता है। बिल्कुल ना। हाँ, पहला है ना लाभ, पहला लाभ। दूसरा लाभ, इसको जानने पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि टूटती है। मैं दूसरा लाभ हो। तीसरा लाभ क्या हुआ? पर से लाभ हानि मानने की छूटती है कि पर पदार्थ कोई मुझे लाभ कर देगा, ऐसे मिथ्या मान, क्योंकि पर की मेरे में नास्ति है तो मेरे को क्या लाभ पहुंचाएगा, है ना। तो इस प्रकार से लाभ हानि की मान्यता छूटती है। चौथा, इस रहस्य को समझने से सच्चा फल तो यह है कि समस्त पर पदार्थ के आश्रय की रुचि समाप्त होकर निज भगवान आत्मा की रुचि जागृत होती। ये चार लाभ हुए है ना। अपने ये प्रकरण समझा ना, तो इसको जानने से कैसे हैं, चार लाभ हुए हैं। कार्य उत्पत्ति में निमित्त उपस्थिति अनिवार्य है और कहीं प्रसंगों में अभाव रूप निमित्त भी होते हैं। भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि तो सद्भाव रूप निमित्त है और सात प्रकृतियों का क्षय और उपशम होना यह अभाव रूप निमित्त है। समझ में आया बेटा? एक सद्भाव रूप निमित्त है और एक अभाव रूप निमित्त। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसमें देशनालब्धि मिली अपने को, वो सद्भाव रूप निमित्त है।
और 7 प्रकृतियों का उपशम और क्षय हुआ, वो अभाव रूप निमित्त है। समुद्र की निस्तरंग अवस्था में हवा का न चलना, आत्मा में रागादि की अनुपत्ति में द्रव्य कर्म का उदय न होना आदि अभाव रूप निमित्त के उदाहरण है ना। इन प्रसंगों में नास्तित्व धर्म की महत्ता झलकती है। नास्तित्व धर्म के कारण कैसा होता है, राग आदि की अनुपत्ति है मेरे में। आचार्य नास्तित्व धर्म और अस्तित्व धर्म कैसे हो सकता है, बिल्कुल ना। आचार्य समंत भट्ट ने आप्तमीमांसा में अभावेकांत का खंडन करके, अभावेकांत मतलब सर्वथा अभाव है ना, का खंडन करके अस्तित्व, देखो अपने यहाँ सर्वथा अभाव की बात नहीं है। देखो ये नास्तित्व धर्म भी बेटा पयांशी आत्मा का धर्म है और इसमें ये त्रिकाल रहता है ना। अस्तित्व धर्म के समान नास्तित्व धर्म भी आत्मा का धर्म है और ये आत्मा में त्रिकाल रहता है, जभी तो चेतन को जड़ रूप नहीं होने देता है ना। तो आचार्य समंत भट्ट ने आप्तमीमांसा में अभावेकांत का खंडन करके अस्तित्व धर्म का और भावेकांत का खंडन करके नास्तित्व धर्म की महत्ता बताई है। दोनों धर्म एक साथ प्रकट होते हैं, अनंत धर्म एक साथ प्रकट होते हैं आत्मा में। अस्तित्व नास्तित्व धर्म की व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है। दोनों धर्म क्रमशः कथन किए जाते क्रम से, अस्ति और नास्ति। दोनों विरोधी धर्म वस्तु में अविरोध रूप से एक साथ रहते हैं। जल में काई दोनों एक साथ रहते हैं अविरोध रूप से, है ना। हाँ, परंतु साथ में रहते। तो दोनों धर्म क्रमशः कथन किया जाता है। दोनों विरोधी धर्म वस्तु में अविरोध रूप से एक साथ रहते हैं, दोनों में रहने में विरोध नहीं है। ऐसी योग्यता को तीसरा भंग कौन सा हुआ अपना, नास्तित्व, ये तीसरा भंग हुआ है ना। तो भंग, ये सप्त भंग आ रहे हैं ना बेटा, सप्त भंग की चर्चा चल रही। भंग मतलब भेद है ना, सप्त भंगी बोलते ना, वो भंगी मतलब कैसे, झाड़ू लगाने वाला। भंग मतलब भेद। यहाँ भी बेटा भंगी का अर्थ है, ये सब एकांतवादी की सब झाड़ू लगा देता है उसको टिकने देता नहीं है। जितने भी एकांतवादी हैं सबका सफाया कर देता है, बिल्कुल है ना, कि इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। इसलिए वस्तु कथनचित उभय मतलब दोनों रूप कही जाती है। दोनों रूप में कौन सी लेना, अस्तित्व और नास्तित्व धर्म दोनों। अस्तित्व नास्तित्व इन 2 को मिलाकर तीसरा भंग तैयार हो जाता है। कौन सा, अस्तित्व नास्तित्व नय। देखो जैसे हल्दी और चूने को हमने मिलाया तो एक तीसरा रंग लाल रंग हो जाता है। फिर अस्तित्व नास्तित्व 2 भंग को मिलाए तो एक तीसरा भंग अस्तित्व नास्तित्व नय हो जाता है। उभय रूप से मतलब स्वद्रव्य की अपेक्षा से अस्थि वाला हूँ, परद्रव्य क्षेत्रकाल की अपेक्षा से नास्तित्व वाला हूँ। उभय रूप से में रहने की योग्यता वाला तीसरा पृथक धर्म वस्तु में है, जो तीसरा भंग नय कहा जाता है। इस प्रकार शेष 4 भंग भी वस्तु की उस प्रकार की योग्यता रूप स्वतंत्र धर्म है। मात्र 2 धर्मों का विस्तार नहीं है, क्योंकि 7 प्रकार के धर्म हैं। सप्तभंग है ना, मात्र 2 धर्म है, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, 7 प्रकार के हैं। आगे उसकी चर्चा आएगी। इस प्रकार से 7 प्रकार की जिज्ञा, इसका बेटा एक अलग से चैप्टर है सप्तभंगी का अपना, हाँ 19। तो 7 प्रकार की जिज्ञासा होती, इसलिए भंग कैसे होते हैं, 7 ही होते हैं बिल्कुल। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, साद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार कैसे हैं 7 भंग होते हैं। अब कहते दोनों धर्म एक साथ न रहे तो वस्तु की सत्ता सुरक्षित नहीं रह पाएगी, है ना। 2 धर्म, चक्की के 2 पार्ट में से एक को कैंसिल कर दे तो हाँ पीसेंगे कैसे, है कि नहीं। उसी प्रकार से जल में उष्ण होने की योग्यता नहीं हो तो क्या करेंगे, स्नान कैसे करेंगे। जल में उष्ण होने की योग्यता नहीं हो, है ना, स्वभाव से शीतल है वो अस्तित्व धर्म, है ना, और कैसा उष्ण हो जाता है
है ना, वह कैसा है, उसका नास्तित्व धर्म पाया जाता है। अगर ये नहीं हो तो स्नान इत्यादि भोजन पकाने की क्रिया भी नहीं होगी। यदि दोनों धर्म एक साथ न रहे तो वस्तु की सत्ता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अतः उभय धर्म को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। उभय मतलब दोनों, है ना, बिल्कुल। दीवार का लाओ, इस साइड है तो उस साइड भी है ना। हथेली में दोनों पार्ट हैं, इस साइड का भी इस साइड का भी, दोनों। अगर एक ही हो तो बेटा हथेली बन सकती है, वो हथेली की सत्ता ही नहीं रहेगी, बिल्कुल। इस प्रकार से ये अपने चर्चा इसकी की है, 3 भंग की चर्चा अपन ने की है, बिल्कुल। इसके है ना अपन पद्यानुवाद बेटा याद करेंगे, है ना। तो कितने धर्म अपने हुए? 5। कौन कौन से? द्रव्यनय, पर्यायनय, नास्तित्वनय, अस्तित्वनय, नास्तित अस्तित्वनय। अस्तित्व नास्तित्वनय, बिल्कुल। देखो है ना, चिन्ह मात्र ज्ञायक आत्मा अभय दृष्टि द्रव्यनय। देखो, मात्र ज्ञायक आत्मा अभेद दृष्टि द्रव्यनय। चारित्र दर्शन जानना कहे भेद पर्यायनय। चारित्र दर्शन जानना कहे भेद से पर्यायनय। अस्तित्व रहता है सदा स्वचतुष्टय से दूर ना। अस्तित्व रहता है सदा स्वचतुष्टय से दूर ना। नास्तित्व नय का काम यह पर की कभी प्रवेशना। नास्तित्व नय का काम यह पर का कभी प्रवेशना। अविरोधपने रहे आत्मा संग साथ अस्तित्व नास्तित्व से। ये अपन दूसरे वाले लेंगे ना। निज की अपेक्षा जीव है पर की अपेक्षा से नहीं। इसमें से निज की अपेक्षा जीव है पर की अपेक्षा जीव नहीं। ये जो 47 नए हैं, ये 47 नयों का पद्यानुवाद है। तो कौन कौन से 5 नए हो गए अपने? द्रव्यनय, पर्यायनय, अस्तित्वनय, नास्तित्वनय, अस्तित्व नास्तित्वनय। 5 तो सबको याद हो गए, है ना। हाँ, अब है ना अपन है ना ऐसे पूरे है ना ऐसे 47 भी आपको कैसे हैं याद हो जाएंगे। चलिए, जय हो, जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय